हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, पिछली वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके थे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मीडियम्स। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, बेसिकली होता क्या है, और इसके साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्ट बाय अ ग्लास स्लैब। तो देखते हैं, चलिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारा टॉपिक है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। कैसे होता है, बात को समझिएगा। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से देखें, रियरर मीडियम से देखें, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होना चाहिए, डेंसर मीडियम में होना चाहिए। मतलब रियर मीडियम में हम लोग खड़े हुए हैं और डेंसर मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम उसे देखेंगे तो वो हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्नेल्स लॉ यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कौन सा, स्नेल्स लॉ यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और वो रोल क्या होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पहली बात हमने क्या बताई, हमने बताई कि अगर हम रियरर मीडियम से देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जो कहाँ रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है बेटा, डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे घर की बकेट में अगर मग्गा पड़ा हुआ हो तो मग्गा हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या फिर हम लोग क्या करें, कांच के गिलास में, ट्रांसपेरेंट गिलास में एक पेंसिल डाल दें जिसमें पानी भरा हुआ है, पेंसिल डाल दें तो पेंसिल हमें थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। या कोई भी हम ऑब्जेक्ट डाल दें, वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यही क्या होता है, यही होता है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट में देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये आपके पास में क्या था, वो बकेट थी। क्या थी, मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ। क्या था, ये थी आपके पास में वो बकेट जिसमें आपको क्या रखना है बेटा, वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है बेटा, इस ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास में सरफेस है। यहाँ तक हमने क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड, हम लोग पानी मान लेते हैं। क्या भरा हुआ है, पानी मान लेते हैं। पानी भर दीजिए, टंकी फुल हो गई भाई, टंकी बंद कर दो, टंकी फुल हो गई। क्या हो गई, टंकी फुल हो गई, टंकी कर दो बंद। ठीक है, पानी भर गया हमारे पास में इतना। अब क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट में देखिएगा, रिफ्रैक्शन कब शो नहीं करेगा, जब परपेंडिकुलर आएगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है तो रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहां पर एंगल आई इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा बेटा, एंगल आर के इक्वल किसको बेटा, 90 डिग्री के। यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। म्यू इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। इसलिए यहां पर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ये मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है बेटा, ए पॉइंट मान लीजिए। कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है ये हमारे पास में। अब दूसरी लाइट रे, मतलब ये लाइट रे ऐसे ही है, बी मान लीजिए, इसको ए मान लिया, ये हमारे पास में ओ है। अब लाइट रे कहां से गई, लाइट रे यहां से गई, यहां से गई, यहां सरफेस तक आई। सरफेस तक आएगी तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल हो जाएगा आपका आई। कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका आई। इंसिडेंस एंगल है, आई हो जाएगा। क्लियर है। अब लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था इस तरीके से, इस पाथ पर, लेकिन नहीं जाती। क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। कहां से होगी बेटा, ये डेंसर मीडियम, ये रियरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये रियरर मीडियम। तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रे यहां से गई और यहां पर मान लीजिए डी पॉइंट है जहां पे आप देख रहे हैं। जब आप यहां से देखेंगे तो क्या लगेगा, ये लाइट रे बेटा कहां से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। किस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। इस पॉइंट पर कहां बन रहा है बेटा, इमेज बन रही है। क्या बन रही है बेटा, इमेज बन रही है। ना, ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, आई ले लिया। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, हम यहां पर ऑब्जर्वर से नहीं देखेंगे। ये आपका ऑब्जर्वर, काली काली आंखें बना दी मैंने, ये आपका ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर से हम डिस्टेंस ये अपरेंट और रियल नहीं लेते हैं,
हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम लोग लेते हैं सरफेस से। किससे लेते हैं बेटा, सरफेस से। सरफेस से रियल जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो रियल डेप्थ है वो मैंने आर से ले लिया। जहाँ आई तक की डिस्टेंस हमारे पास में कितनी हो जाए बेटा सरफेस से, ये हमने अपरेंट है, ये हमें दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रहा है ऐसा कि यहाँ पर रखा हुआ है, जबकि वास्तव में वो यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ए हो गया। स्नेल्स लॉ फॉलो करें, क्या करें बेटा, स्नेल्स लॉ फॉलो करते हैं। ये मान लीजिए आपका एन डैश, ये आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, एंगल आर हो जाएगा। और जब ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, आई होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों कैसे बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। अब क्या लगाना है हमको, स्नेल्स लॉ लगाना है। क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ। लाइट रे कहाँ जा रही है बेटा, लाइट रे कहाँ से जा रही है, एयर से, सॉरी वाटर से कहाँ जा रही है, एयर में। तो वाटर से कहाँ जा रही है बेटा, एयर में जा रही है। तो क्या हो जाए बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर है, कहाँ बेटा, वाटर से जा रही है, मैं लिख देता हूं, वाटर से जा रही है कहाँ पे, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन हम लोग कहां पर हैं, हम लोग कहां पर हैं, रियरर मीडियम में। कहां पर हैं, रियरर मीडियम में। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी एयर से वाटर में जाएंगे तो क्या बेटा, साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, जो एंगल आर है, एंगल आर इज इक्वल्स टू किसके बेटा, एन सी, इस वाले पॉइंट को सी ले लें, एन सी डी के। एंगल आर इज इक्वल्स टू किसके बेटा, एन सी डी के। ये इक्वल किसके होगा बेटा, ए आई सी के। ये एंगल किसके होगा बेटा, ए आई सी के होगा, यानी ले लिखना बेटा ए आई सी। क्लियर है। ऐसे ही एंगल जो आई होगा वो इक्वल किसके होगा, एंगल आई होगा ओ सी एन डैश के। किसके बेटा, ओ सी एन डैश के। और ये एंगल किसके इक्वल होगा बेटा, ए ओ सी के, ए ओ सी के इक्वल होगा। यानी कि आई की जगह पे ए ओ सी लिख सकता हूं और आर की जगह पे ए आई सी लिख सकता हूं, लिख दें। यानी कि ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू किसके हो बेटा, साइन ए आई सी अपॉन साइन ए ओ सी। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब ये कंडीशन बन गई हमारे पास में, तो अब मेरी बात बताइएगा, यहां पर ये कैसा बेटा, ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे बेटा, ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, कौन सा बेटा, ए आई सी, ए आई सी। एंड ट्राइंगल कौन सा बेटा, ए ओ सी, ए ओ सी। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू किसको हो जाए बेटा, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू किसको बेटा, साइन ए आई सी। ए आई सी मतलब ए आई सी की बात करें, ए आई सी में साइन आर है, ये वाला एंगल ले जाएगा बना, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बेटा, सी आई। हाइपोटेनस सी आई अपॉन, ऐसे इसके लिए बात करेंगे तो ये क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर ए सी, हाइपोटेनस बेटा ओ सी या सी ओ। अब इस ए सी से ये ए सी कैंसिल आउट हुआ, ओ सी जाएगा ऊपर, सी आई आएगा नीचे, ओ सी आएगा ऊपर, सी आई आएगा नीचे। तो यहां पे देखेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आई। ओ सी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, सी आई हो जाएगा। जब ओ सी अपॉन सी आई है, इसका मतलब क्या है, इफ अपर्चर कौन सा बेटा, अपर्चर इज स्मॉल। अगर अपर्चर अगर स्मॉल होगा, क्या अपर्चर अगर स्मॉल होगा तो ये सी पॉइंट कहां पर आ जाएगा बेटा, ए पर। सी पॉइंट कहां पर आ जाएगा, ए पर आ जाएगा। यानी कि जो ओ सी है, क्या है बेटा, ओ सी, वो किसके इक्वल है बेटा,
AO के, यानी OC इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके हो बेटा, AO के, और CI किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, अप्रोक्सीमेट AI के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये हमारे पास में क्या जाएगा, A म्यू W इज इक्वल्स टू AO अपॉन AI। AO की वैल्यू कितनी बेटा, AO इज इक्वल्स टू कितना बेटा, R रियल है, और AI कितना बेटा हमारे पास में, अपरेंट A है। तो क्या हो जाएगा बेटा, A म्यू W इज इक्वल्स टू R अपॉन A। हमें क्या निकालना है, A निकालना है, अपरेंट निकालना है, क्योंकि जितनी गहराई हमारे इसकी होगी, पानी की होगी, उतना हमारा रियल डेप्थ हो जाएगा, वो तो हम देख लेंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है, A निकालना है। तो A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, A इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में R अपॉन A म्यू W। कितना हो जाएगा बेटा, A म्यू W। अब A म्यू W हमें निकालना है, क्या निकालना है, A म्यू W भी हमें फाइंड आउट करना है। इधर देखते हैं, यहां देखिएगा, कहां देखिएगा, यहां देखिएगा। तो A म्यू W इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा बेटा, A म्यू W इज इक्वल्स टू म्यू W अपॉन किसके, म्यू A के। क्लियर है, म्यू W अपॉन म्यू A के। वैल्यू उधर पुट करें तो A इज इक्वल्स टू कितना बेटा, R इंटू A ऊपर चला जाएगा, म्यू W नीचे चले जाएगा, यानी R इंटू म्यू A अपॉन किसके बेटा, म्यू W के। ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा, फाइनल रिलेशन आ गया। एक रिलेशन हमारे पास में ये भी है, एक रिलेशन हमारे ये भी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई इशू होता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारा एक और टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं फटाफट से। ये आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के लिए। किसके लिए, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के लिए। चलिएगा अगला देखते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है क्या, शिफ्ट बाय अ ग्लास स्लैब। रियल एंड अपरेंट पे ही क्या करता है, बिहेव करता है। क्या करता है, रियल एंड अपरेंट पे ही बिहेव करता है। ये भी देखते हैं क्या होता है हमारे पास में। देखिएगा, रफ कर रहे हैं इसको कर देते हैं रफ, और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। शिफ्ट बाय अ ग्लास स्लैब। किसकी तरफ, शिफ्ट बाय अ ग्लास स्लैब, यानी एक ग्लास स्लैब से, किससे, ग्लास स्लैब से कैसे शिफ्ट होता है ऑब्जेक्ट, और बताएंगे रियल एंड अपरेंट भी इसमें क्यों लग रहा है। रियल एंड अपरेंट भी क्यों लग रहा है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं फोटो को। किसको देखते हैं बेटा, फोटो को देखते हैं। ये फोटो, ये कोई हमारे पास में क्या है बेटा, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब के कहाँ रखा हुआ बेटा, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर। कहाँ रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसकी थिकनेस टी। थिकनेस कितनी है इसकी, टी थिकनेस हमने ले लिया। करें इसको, देखिएगा। अब लाइट रेज जब यहां से जाएंगी, कहां से जाएंगी बेटा, ऑब्जेक्ट से जाएंगी। कहां से आ रही है बेटा, एयर से आ रही है। कहां से आ रही है, एयर से आ रही है। क्लियर। तो क्या होगा, सीधे निकलनी चाहिए, ऐसे निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं निकलती, निकलती नहीं है। कहां से आ रही है, रियर टू डेंसर मूव हो रही है। कहां मूव हो रही है, रियर टू डेंसर मूव हो रही है। और जब रियर टू डेंसर मूव होंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रियर टू डेंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ, अरे नहीं भैया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं होंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होंगी। कैसे होंगी बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कैसे आएंगे बेटा, ऐसे आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी, ऐसे आ जाएंगी। अब जब यहां से देखेंगे, अगर अंदर आपसे देखेंगे, कहां से देखेंगे, मैंने कुछ ज्यादा घुमा दिए है, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे कर लीजिए। जब इसे आप यहां से देखेंगे तो यहां से देखने पर आपको क्या लगेगा, ये लाइट रेस यहां कहीं से आ रही हैं। मान लो आई पॉइंट से आ रही हैं। किससे आ रही हैं, आई पॉइंट से आ रही हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात समझिएगा, वास्तव में ये लाइट रेस कहां जानी चाहिए, बाहर जानी चाहिए, क्योंकि आप अंदर तो घुस नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं है स्लैब के अंदर घुस जाएं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा।
यानी कि इन लाइट रेज को कहाँ जाना चाहिए बेटा, बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए बेटा। फिर से यहां पर क्या लगाएं बेटा, अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे होगा बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप कहां से देख रहे हैं बेटा, यहां से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं बेटा, यहां से जब आप देखेंगे तो ये लाइट रेज कैसे लगेंगे बेटा, कहां से आ रही हैं, यहां कहीं से आ रही है, यानी आई फाइनल से। कहां से आ रही हैं, आई फाइनल से आ रही है। बाहर से देख रहे हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई ऑब्जेक्ट है, और जब यहां से देख रहे हैं तो ओ आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि अगर मैं कहूं ए बी सी डी, अगर आप ए बी सरफेस से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, ए बी सरफेस के बाद वाले सरफेस से अंदर से देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या है बेटा, ओ आपका ऑब्जेक्ट है और आई आपका इमेज। लेकिन जब आप सी डी से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, सी डी से देख रहे हैं, तो आई आपका ऑब्जेक्ट है और आई फाइनल आपका इमेज। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट रिफ्रैक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, जो कि कहां से हो रहा है बेटा, जो कहां से हो रहा है, ए बी सरफेस हो रहा है। तो फॉर ए बी सरफेस, किसके लिए बेटा, फॉर ए बी सरफेस। मैं एक बात समझता हूं यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में रियल डेप्थ है, आर ले लिया भाई, रियल एरिया अपरेंट दिखाई इतना दे रहा है, रियल अपरेंट वाला केस लग गया। रियल अपरेंट में क्या होता है बेटा, लगाइए रियल अपरेंट। रियल अपरेंट क्या होता है बेटा, यानी कि क्या होता है, जहां से लाइट आ रही है अपॉन जहां से लाइट जा रही है, यही तो। μ1 मतलब एयर से आ रही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा। ये इक्वल किसके हो बेटा, रियल अपॉन अपरेंट। रियल कितना है आपका आर, रियल आपका कितना बेटा आर, और अपरेंट आपके पास में कितना बेटा, मान लीजिए ए अपरेंट है। क्या है, ए अपरेंट है। तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाए बेटा, म्यू इंटू आर, यानी ये डिस्टेंस आपके पास में कितनी आ गई बेटा, म्यू इंटू आर आ गई। आ गई नहीं आ गई, इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब किसके लिए लगाएं, अब लगाते हैं बेटा किसके, कौन सरफेस के लिए, सी डी सरफेस के लिए। किसके लिए लगाएं बेटा, सी डी सरफेस के लिए। किसके लिए, सी डी सरफेस के लिए। लाइट कहां से आ रही है बेटा, ग्लास से आ रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, कहां जा रही है, एयर में जा रही है, तो इसका 1 इंटू रियल अपॉन अपरेंट। रियल कितनी है बेटा, टी प्लस म्यू आर, भाई ये वाली डिस्टेंस और ये, तो कितना बेटा, इक्वल किसके होगा, इक्वल होगा टी प्लस म्यू इंटू आर। अपरेंट मान लीजिए ए है, अपरेंट कितना बेटा, ए मान लें यहां पर भी, या ए डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ए डैश मान लीजिए, क्योंकि ए आप वहां पर मान चुके हैं, तो इसे क्या मान लें, ए डैश मान लें। तो ए डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ए डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टी प्लस म्यू आर अपॉन म्यू। ये आ गई आपके पास में क्या बेटा, अपरेंट। क्या आ गई, अपरेंट। क्लियर, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। शिफ्ट निकालना है, क्या निकालना है बेटा, शिफ्ट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यही तो निकालना था बेसिकली, कितना शिफ्ट हुआ है आगे, आगे तो शिफ्ट हुआ है, कितना शिफ्ट हुआ है वही तो निकालना है। तो शिफ्ट इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, शिफ्ट कितना हुआ, टी प्लस आर था, ये टी और ये आर, टी प्लस आर से, यानी टी प्लस आर से कहां पहुंच गया बेटा, माइनस करना पड़ेगा इस पर, यानी टी इतना ही तो आया, यानी कितना आया बेटा, टी प्लस म्यू आर अपॉन म्यू। इतना माइनस कर देंगे भाई, इतने में से कितने में से, इतने में से इतने को हटा दो, इतना मिल जाएगा मेरे को, यही तो है, वही हम कर रहे हैं। तो कितना हो जाए बेटा, शिफ्ट एस इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करें तो म्यू टी प्लस म्यू आर माइनस का टी, माइनस का टी माइनस का म्यू आर अपॉन म्यू। क्लियर, म्यू आर से म्यू आर कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ, म्यू आर से म्यू आर कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा बेटा, एस इज इक्वल्स टू म्यू टी माइनस टी अपॉन म्यू। सेपरेट करेंगे, t
टी कॉमन ले लें, सेपरेट कर दें तो टी बाहर आ जाएगा, तो म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा बेटा आपके पास में, एस इज इक्वल्स टू टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। यानी ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास में जो शिफ्ट आएगी वो कितनी आएगी बेटा, इतनी शिफ्ट आएगी, यानी कि कितना शिफ्ट हुआ बेटा, इतना शिफ्ट हुआ, यानी ऑब्जेक्ट में शिफ्टमेंट कितना हुआ बेटा, इतना शिफ्ट हुआ। अब मेरी बात को समझना थोड़ा सा, क्या समझना, बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में। किसके बारे में, इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, की पॉइंट्स लिखेंगे। तो की पॉइंट्स में क्या है, रफ कर रहे हैं, की पॉइंट देखते हैं इसके। पहली बात क्या है बेटा, पहली बात यह है कि स्लैब के दोनों तरफ यानी बोथ साइड मीडियम विल बी सेम। मीडियम कैसा रहेगा, मीडियम विल बी सेम, कैसा रहेगा बेटा, सेम मीडियम रहना चाहिए। दोनों तरफ एयर थी, हमने एयर ही लिया है, मीडियम कैसा रहा है, सेम रहा है। दूसरी चीज, यहां पर इस फॉर्मूले में कहीं भी आर आया है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस आई है, नहीं आई है, यानी कि शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी शिफ्ट आपकी। तीसरी चीज आपने क्या पढ़ी है, तीसरी चीज, अगर दोनों तरफ मीडियम सेम हो, दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हो, यानी डिफरेंट मीडियम बोथ साइड ऑफ स्लैब, स्लैब के अगर दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हो, तब एस इज इक्वल्स टू कितना बेटा, टी 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब बाहर वाला, बाहर वाला मतलब दूसरी तरफ वाला, अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।